लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। लिहाजा नैथानी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेसियों से मंत्रणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नैथानी ने बीजेपी सरकार के फैसलों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर सीबीसीआईडी और ईडी जैसी संस्थाओं से दबाव डालने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत के घर ईडी के छापों को लेकर भी कांग्रेसी नेता नैथानी ने विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं पर भी कई तरह की जांच बैठाई, लेकिन आज तक कोई जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसके घर में ईडी और सीआईडी, सीबीसीआईडी सारी रेड डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो ऑटोनोमस बॉडी थी उन बॉडीज़ को अपने हाथ पैर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आज हरक सिंह रावत जी के यहाँ जो रेड पड़ने का जो मामला है, अरे आज ही कैसे इनको होश आ रही है भाई। आज हरक सिंह जी के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन क्या चुनाव के टाइम पे ही ये रेड डालने का सिलसिला चलेगा? आज पूरे इतने साल हो गए इनकी सरकार को बने हुए, 5 साल पहले गए, अब भी 5 साल होने जा रहे हैं इनके पूरे। तो क्या आज ही का दिन बचा हुआ था कि उस दिन जो है हरक सिंह रावत जी के घर पे जो है रेड मारी जाए? और हमारे राहुल जी से लेकर के सोनिया जी से लेकर के इतनी इन्होंने जांचें करवा दी हैं। अरे पूरे 10 साल इनको होने जा रहे हैं, कहीं तो जांच का खुलासा हो। और बड़ी तादाद में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को बरसाती नाले में बहने वाले कूड़े की संज्ञा देते हुए नैथानी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब जाएं, जो जा रहे हैं जाएं, हम कौन रोकने वाले होते हैं? लेकिन हम तो उन जाने वालों को हाथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, आप हमसे किनारे चले गए। जो बाढ़ आती है ना, जब बाढ़, तो उसमें जो रबाड़ा आता है, उसमें जो कूड़ा करकट चलता है, वो जा रहा है, वो सब कूड़ा करकट जो है वो वहाँ पहुँच रहा है। अब वो उसका कैसे सदुपयोग करेंगे वो जाने, लेकिन जो जा रहे हैं हम उन पे मैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आज वो वहाँ चले गए तो हम उनको गाली गलौज देना शुरू कर दें, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। लोकसभा चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बताते हुए मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 2 तरह के मुद्दों को शामिल कर रही है, एक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और दूसरे स्थानीय मुद्दे। थाने में जो काम होता था आज वो काम कहाँ दिख रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं स्थानीय स्तर, हमारा जो चुनाव का एजेंडा होगा चुनाव में पार्लियामेंट में, हमारे 2 स्तर का होगा, एक राष्ट्रीय स्तर का और एक स्थानीय मुद्दे जो होंगे हमारे, वो हमारे चुनाव के मैनिफेस्टो में सम्मिलित होंगे। यूसीसी पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने ऐसी परंपरा डाल दी है कि उनके लिए गए फैसलों के खिलाफ जो कोई बोलता है उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। बतौर विपक्ष वे हमेशा गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की दाल पकने के बाद जो इसका स्वाद चखेगा वही बता पाएगा कि दाल कैसे बनी थी, दाल बनी भी थी या नहीं। उन्होंने कहा कि यूसीसी का वही हाल होगा जो देवस्थानम बोर्ड का हुआ, क्योंकि सरकार ने इसे विधानसभा में अलोकतांत्रिक तरीके से पेश किया है। अब ये यूसीसी का जो मामला है, ये तो सरकार ऐसी चल रही है, इनकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। हम इस पे अगर कोई बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ बात करेगा वो तो देशद्रोही माना जाता है। भूमिका क्या रहेगी आपकी? विपक्ष की भूमिका, हम तो जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे। अभी तो इन्होंने दाल पकाई है ना, पहले बंटने तो दो, जब बंटेगी तो जो चाखेंगे वो बताएंगे कि इसमें नमक कम है या ज़्यादा है। सवाल तो ये है, इस चीज़ की दाल बताई है, वो दाल है भी कि नहीं उसमें ये पता ही नहीं है अभी, उस प्रेशर के अंदर क्या है। तो जरा वो यूसीसी जो आए हैं, ये जितनी सीसी ला रहे हैं ना, ये इन सीसियों के ढक्कन तो खोलने दो पहले, तभी तो हम कोई बात करेंगे। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का स्टैंड ये है कि जो भी तुम सीसी बना रहे हो उस सीसी को कम से कम पहले तो बता दो कि हम ये सीसी बना रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड बना दिया, अरे पहले बता, वहाँ के लोगों को पूछो तो सही
गंगोत्री धाम के लोगों को पूछो, यमुनोत्री धाम के लोगों को पूछो, बद्रीनाथ के, केदारनाथ के या जो और भी हैं उनको पूछो, तब पूछा कुछ नहीं, बोर्ड बना दिया। तो ऐसे ही जितनी भी ये जो चीज़ें ला रहे हैं ये पहले फ्लोर करें। पहले तो अलोकतांत्रिक तरीके से उसको विधानसभा में रखा गया, अलोकतांत्रिक, वो एजेंडा कुछ था और एजेंडा दूसरा रखा गया, जिस पे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे प्रीतम सिंह जी ने इसका विरोध किया कि आप कम से कम फ्लोर करो। अरे तब विधानसभा में लाओ ना, विधानसभा में वो चीज़। देखो मैं तो मिनिस्टर रहा हूँ, विजयपाल भाई यहाँ हमारे सचेतक रहे पार्टी के। विधानसभा में सरकार कोई भी एजेंडा जब लाती है तो वो हर किसी को फ्लोर करती है कि ये हम एजेंडा लाना चाह रहे हैं, उस पर फिर कंसेंसस बनती है और कंसेंसस बनने के बाद फिर वो कैबिनेट में आता है, कैबिनेट के बाद फिर वो राज्यपाल को जाता है, तब जा कर के वो विधानसभा में आता है, विधानसभा में आकर तब राज्यपाल को जाता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अब आप ला रहे हैं पका के, तो ठीक है भाई, आप भड्डू प्रेशर ले आए हो। अब जब खुलेगा, जब दाल बंटेगी तब बताएंगे हम इन्होंने क्या क्या पकाया।